हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो यहाँ पे अब शाम की पूजा की तैयारी हो रही है। तो ये जो कटोरे में आप देख रहे हो, ये खरी है। जो सरसों जब पिरवाया जाता है तो उसका जो खरी निकलता है वो है। तो हमारे यहाँ इससे बाल धुल करके नहाना होता है। एक बारी सुबह बाल धुलते हैं, एक बारी शाम को इससे नहाते हैं। ये तेल ही होता है ना, तेल ही होता है ना क्या? ये जो खरी तभी बाल चिपचिपा हो गया। यहाँ सब माता श्री लोग, बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा। मैं छोटी अम्मा मतलब बाबू की। बड़ी अम्मा, ये बड़के पापा सबके। ओए, बड़के पापा है इनके पास। चुनरी ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। चूड़ी पहन लिया? बस 2 मिनट पहले। सो आज है, क्या है? जूतिया। आज है जूतिया। सुबह से शाम हो गई, कम से कम उन्होंने 4-5 बार कपड़े चेंज कर लिए। मेरे बाबू ने कुछ नहीं चेंज किया, एक ही कपड़ा। मैंने भी एक ही सुबह से बनियान पहना है। हम लड़कों की ज़िंदगी कितनी आसान होती कितनी है। आसान होती है। आराम से दिन भर आराम से बनियान, दिन भर चड्ढा, खाते लोवर पीते। सब बीत जा रहा है। ना कोई व्रत रखना है, ना कोई तपस्या करनी है। सारी तपस्या महिलाओं के खाते में, स्त्री के खाते में दी गई है। क्योंकि स्त्री मजबूत है। ये स्त्री 2 की हीरोइन है कृति सनू। चलो मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी बता दो। बता दो जल्दी से कैसे लग रही है। क्या सही। अब ये जा रही हैं क्या लगाने? जा रही हैं आलता लगाने। बाबू को भी लगा दो। बाबू आलता लगवाओगे? आप भी आलता लगवाओगे? भाई आप भी के लिए तो व्रत है। आज मैं पहली बारी अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रह रही हूँ। हमेशा पति की लंबी उम्र मांगी है 2-3 साल से लगातार। अब हाँ मेरा बच्चे के चलो लिए ये तो बात करेंगे आराम से, पूजा हो जाए फिर आराम से इस बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी लेट हो रहा है और सूर्य ढलने से पहले हमें पूजा करनी है। तो जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं। वैसे मैं तैयार हूँ, कुछ करना नहीं, बस मुझे चूड़ी पहनना है। हाँ। ये भी खुश हैं आज बहुत ज़्यादा। इसकी माँ ने उसके लिए पहली बार इतना कठिन व्रत रखा है। वैसे मैंने आपके लिए भी रखा, आपको याद है कि नहीं याद है? शादी से पहले आपके लिए कान्हा जी के लिए भी रखते हैं। हैं? कंबल में चलूं, चल पिछाड़ी ले। क्या ले चलूं? कंबल की चादर। सीताराम। जिस पे सब लोग आवाज है। हम आ जाए, सोने जाना है क्या चलते? तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर पूजा के लिए और मैं रेडी हूँ। आप लोग को बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने नजर सब कुछ पहन लिया। भाई मेरा पहले बेटे का पहला व्रत है तो अच्छे से तैयार होना बनता है। चलिए चलते हैं फिर। तुम भी पूजा करोगे? अभी देखना कैसा मुँह देखेगा। बाबू ओ दे, ओ दे, ओ दे, बाबू ओ दे, ओ दे। मम्मी को लगा दो बाबू। क्या लगा दो? ये लगाइए। वो कहानी सुनना है, ले आई हूँ मोबाइल। तो यहाँ पर हमारी ज्योतिया की पूजा, शाम की जो पूजा होती है वो प्रारंभ हो चुकी थी। हमारे यहाँ सूर्य ढलने से पहले ही पूजा की जाती है, सूर्य ढलने के बाद नहीं की जाती है। तो यहाँ पर हम और मम्मी पूजा कर रहे थे। जैसे जैसे, क्योंकि मेरा पहला ज्योतिया का व्रत है, तो जैसे जैसे मम्मी कर रही वैसे वैसे ही मैं कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात देखिए, मेरा बेटा भी हमारे साथ बैठा है और बढ़िया खेल रहा है। वो भी पूजा में शामिल है, चाहे जिस भी भाव से हो, वो भी पूजा में शामिल है। और अपनी मम्मा का जो मतलब मैंने व्रत रखा है, उसकी मम्मा ने, तो उसका साथ दे रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे साथ मतलब आज नहीं, 2-3 दिन पहले ही ये चीज़ें हो गई थी। हमारे यहाँ जो है ना, जो ज्योतिया की पूजा होती है वो बरियारा के पेड़ से होती है। पेड़ पे ही ज्योतिया, मतलब उन्हीं को ज्योतिया माता का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ जो पूजा होती है, सबके यहाँ अलग अलग होती है। जैसे कई लोग के यहाँ के वहाँ जो तरोई होती है, उसके पत्ते पर चीज़ें रख के पूजा की जाती हैं। बट हमारे यहाँ ऐसी होती है। हमारी जो परदादी थी, यानी मेरी जो
सासू मॉम की सास थी, वो ऐसे करती थी, तो वैसे ही हम भी चीज़ें फॉलो कर रहे थे। और सबसे शुभ चीज़ हमारे साथ ये हुई कि हम जब इलाहाबाद के लिए गए थे तब भी हमने वहाँ भी देखा, क्योंकि ये पेड़ जल्दी मिलता नहीं है, तो वहाँ भी हमने ढूंढा पर कहीं मिला नहीं। हमने सोचा था अगर मिल जाएगा तो ला करके ऐसे गमले में लगा देंगे, बट मिला ही नहीं। फिर जूतिया आने के 3 से 4 दिन पहले हमने देखा कि हमारे गमले में ही अपने आप ही जूतिया का पेड़ सॉरी बरियारा का पेड़ जो है वो पनप गया है। और ये बहुत ही शुभ चीज़ है। मतलब इस बार ही मेरा पहला जूतिया का व्रत था मेरे बेटे के लिए, और पहले जूतिया पर इतना शुभ हुआ, मतलब खुशी हुई, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना शुभ हुआ हमारे साथ। और एक तरीके से खुद ही जूतिया माता हमारे यहाँ पधारी थी, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगा, शुभ हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारी पूजा चल रही है शाम की, तो और हमारा बाबू भी हमारे साथ सम्मिलित है इसमें। तो अभी यहाँ पे हम शाम की पूजा करेंगे, फिर जो हमारा है सुबह हम पूजा करने के बाद से ही फिर हम पानी वानी पियेंगे। खैर मुझसे सबने बोला था कि तुम पूजा करके पानी पी लेना, बट मैंने नहीं पिया पानी। भेटत का नाही ना फटाफट खींचा ना देखो उल्टे करा दिया भाई, उल्टे अरे करा बाबा। दिया। इधर देख लगाया बाबू की लगाया हाँ लगा दे मम्मा को चाय मामा को चाय। तो यहाँ पर हम लोग छत पर से पूजा करके आ चुके हैं, और अब कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। और यहाँ मैं अपने लड्डू के लिए भी जूतिया का व्रत रखी थी, उनको भी मैंने जूतिया की माला पहनाई है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी, छोटू छोटू से कान्हा जी। और अब चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। रात के बज रहे हैं 11। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज है, क्या है, बार बार बोल जा रहे जूतिया। आज है जूतिया, और इनका फर्स्ट जूतिया व्रत है हमारे युवांश के लिए। हमारा एक बेटा है, आपको पता ही है, उसके लिए इन्होंने व्रत रखा है। मैं तो रख नहीं सकता, तो इन्होंने रखा है मिसेस सिमरन ने। और इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे शक्ल से तो इनका एक्सपीरियंस एकदम पानी पानी हो गया है, लेकिन पानी मिला नहीं। तो, लेकिन बहुत कठिन व्रत है, हर कोई ये व्रत नहीं रख सकता ना, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं बर्दाश्त करने की। और खासकर तो समझ लो कि आदमी लोग रख ही नहीं सकते सब व्रत। आदमी लोग नहीं रख सकते ये ना कह सो- सकती हूँ, लेकिन हर माँ मतलब कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, हर माँ अपने बच्चे के लिए तो कर सकती है। जेंट्स लोग तो कोई व्रत नहीं कर सकते हैं। मैंने आज दोपहर में खाया था खाना वाना, लेकिन शाम को 6 बजे ऐसी भूख लगी कि हाँ, ये मेरे से बोलते हैं कुछ यार भूख लगी है। मैं सोच रही थी यार इनको भूख लगी है, मेरी हालत क्या होगी। और सही बताओ तो इस टाइम मतलब जब आपको कोई चीज़ ना मिले तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। खैर खाने वाने का कोई टेंशन नहीं, भूख नहीं लगी है मेरे को, बस दो चीज़ की अब प्यास अब लग रही है, मतलब पानी के लिए अब ज़्यादा वो लग रहा है कि कहीं से मिल जाए, एक बूंद पानी मिल जाए। सबसे ज़्यादा मेरे को सुबह से ही चाय की तलब लगी है, चाय पीने की आदत है इस वजह से। लेकिन पानी सुबह से नहीं मिला ना, तो उस चीज़ की कदर हो रही है कि मतलब एक होता है ना अहमियत क्या है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में पानी की, वो पता चल रहा है। अब जैसे कहीं भी पानी दिख रहा है तो हर तरफ पानी नज़र आ रहा है, ये पानी पानी कैसे मिलेगा पानी,
खैर अभी बज रहे रात के 11। समय भी नहीं बीत रहा सुबह है। इनको 6 बजे पूजा वूजा करके नहा धो के पूजा वूजा करके ही पानी पीना है, उससे पहले पीना भी नहीं है। मम्मी लोगों ने बोला शाम को जब पूजा कर रही थी कि पानी पी लो, आज पी लोगी तो फिर हर व्रत को पी सकती हो पानी एक बारी, मतलब जैसे पूजा करते हुए एक बारी पानी चाय पी लिया, उसके बाद से फिर निर्जला कर लिया अपना सुबह तक की। पर मैंने सोचा कि कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा यार बच्चे के लिए नहीं करेंगे, फिर मैंने पानी वानी नहीं पिया। तो मैं पूरा प्रॉपर 24 घंटे निर्जला हूँ व्रत अपने बेटे के लिए। और अब सही बताऊँ तो अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है मेरे से। अब जैसे लग रहा है ना हड्डियाँ शरीर की दर्द हो रही हैं मेरे। और इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस व्रत का, हम्म। पहली बार शादी के बाद से पहली बार व्रत रखे हैं। खैर मैं सही बताऊँ आपको तो मैंने शादी से पहले इनके लिए तीज का व्रत रखा था, और तीज का व्रत आप लोग जानते होंगे कि वो भी 24 घंटे निर्जला वाला होता है। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। अब मुझे पता चलने का कारण है कि बाबू फीड पे है, बाबू फीड कर रहा है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो फीड कर रहा है तो भूख प्यास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरे को इस वजह से थोड़ा सा अब लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, अब इस टाइम से बहुत ज़्यादा लग रहा है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। और जिनकी जिनकी नई शादी हुई है और जिनके अभी बेबी हुआ है, जिसने जिसने व्रत रखा है, एक बार अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बताएगा इनको। ज़रूर शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंस की आपके साथ की क्या प्रॉब्लम आई, क्या कैसे आपने फेस किया सारी चीज़ें। खैर अभी 10:30 ही हो रहे हैं, 11 आपने गलत बताया था, 10:30 ही हो रहे हैं। और सच बताऊं तो अब समय नहीं बीत रहा है, और क्योंकि सुबह का इंतज़ार है। इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है, क्या हाँ खाना मैंने है क्या इनसे पीना छेना, है। मेरे को ना क्या बोलते हैं, कल भी मैंने इनसे छेना मंगवाया था, क्योंकि छेना खाने से प्यास नहीं लगती है और मुझे पसंद भी बहुत है छेना। जब से बाबू मतलब मेरी प्रेगनेंसी थी तब से मुझे छेना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैंने इनसे कल भी छेना मंगवाया था, और मैंने कल सुबह व्रत खोलने के लिए भी इनसे छेना मंगवाया है। और जो मुझे फेवरेट वाली जो मेरी नमकीन है ना, आलू भुजिया, वो जो सेव वाली आती है, वो मैंने मंगाई। बेसन वाली, मतलब उसको सेव बोलते हैं लोग। तो बेसन वाली जो आलू भुजिया आती है, बेसन वाली जो भुजिया आती है नमकीन, तो वो मैंने इनसे मंगवाया है, क्योंकि सुबह सुबह तो तुरंत कुछ यार खाना बन नहीं पाएगा, उसके लिए भी हमें प्रॉपर शरीर को हिम्मत देनी पड़ेगी कि चलो भैया किचन में काम भी करना है। तो सुबह उठ के पूजा वूजा करके नहा धो के पूजा करेंगे, फिर छेना खाएंगे, फिर चाय और नमकीन खा लेंगे, थोड़ी सी शरीर में चाय पी लेंगे ना तो शरीर में फुर्ती आ जाएगी ऑलरेडी। फिर उसके बाद से कल पकवान भी बहुत सारे बनने हैं, दाल भरी पूड़ी, और क्या बोलते हैं, हाँ सुबह पता है वो उर्द की पता नहीं कौन सी दाल मम्मी भिगो रखी है, उसको घोट करके तब पानी पीना है ये वो एक तो पता चला है मेरे को भी। तो सुबह का जो जैसा होगा वो मैं आपको इसी व्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ कि सुबह का हमने पूजा कैसे की। डेली ब्लॉग आएगा, कुछ नया अब आएगा, कुछ नया आपको आने वाला है शायद आप लोग के लिए कुछ हमारे चैनल। यूनिक सा दिखेगा हमारे चैनल पर, दिख भी रहा होगा आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, लेकिन अब व्लॉग में भी कुछ अच्छा दिखेगा, अलग दिखेगा। और आप लोग एक और चीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग को हमारे शॉर्ट्स कैसे, खैर आप लोग प्यार तो बहुत दे रहे हो शॉर्ट्स पे, जो देख के पता चल जा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे शॉर्ट्स, हमारे जो अब वाले जो शॉर्ट्स हैं वीडियोस बन रहे हैं वो कपल वाले कैसे लग रहे हैं आपको, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ शॉर्ट्स के साथ साथ आपको व्लॉग में भी कुछ अलग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कॉमेडी दिखने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। उनसे बात करवा, मैं एक लोग का नाम, मतलब उनका नाम मेरे एकदम जुबान पे रट गया है, अमीशा करके हैं, लास्ट में 9B समथिंग कुछ ऐसे करके नंबर है उनका नाम, तो मेरे मतलब जुबान पे रट गया है, क्योंकि हाँ, हर मैंने ब्लॉग पे उनके उनका हर कमेंट ब्लॉग हर रहता है, शॉर्ट्स पे कमेंट आता है। हर ब्लॉग हर शॉर्ट्स पे उनका कमेंट रहता है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और बस अब जो चीज़ें हैं वो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो अब मिलते हैं सुबह, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अगर सो गई तो टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि टाइम बीत नहीं रहा है आज का। और कल से आप लोग डेली ब्लॉग देखिएगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ कुछ नया यूनिक मिलेगा मिलेगा। और हम लोग अपना लाइफ स्टोरी जल्दी शेयर करेंगे आपको, मतलब पार्ट्स में देंगे। बहुत बड़ी स्टोरी हमारी ज़िंदगी की, और बहुत वो कठिन। स्टोरी सच बताऊं, मेरी दिली जुबान ये कहती है कि वो स्टोरी अगर हम लोगों ने किसी राइटर को दे दी तो हमारी स्टोरी ब्लॉकबस्टर होगी।
ऐसे ऐसे पड़ाव हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बट कोई नहीं, मिलते हैं फिर सुबह, और सुबह की पूजा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुबह का इंतज़ार करिए। सो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह मैं 3 बजे ही उठ के नहा ली थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। मतलब मेरे बॉडी की जो हड्डियाँ हैं ना, वो तक इतना ज़्यादा दर्द हो रही थी और मेरे शरीर में ना कंपन सी चालू हो गई थी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, झंझनाहट सी हो रही थी। तो 4 बजे तक मैं नहा धो करके रेडी थी। अभी मम्मी नहा रही हैं, तो हम जो शाम को जो साड़ी पहन करके पूजा करते हैं वही साड़ी हमें सुबह पहननी होती है। तो मैं वही साड़ी पहन के, बस मैंने कुछ भी ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी वगैरह भी मैं उतार दी थी क्योंकि बाबू को लग जाती है इस वजह से। तो मैंने चूड़ी वगैरह भी नहीं पहना और मेरी आंखें देख सकते हैं आप, मतलब मैं लिटरली इतना ज़्यादा बीमार सी हो गई थी ना कि पूछो मत। तो यहाँ पर अब हम दीप जलाएंगे और चना चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद से नीचे जा कर के हम पारण करेंगे। तो पारण वाला वीडियो जो है वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम हम जो सीधा छुआ जाता है जैसे दाल चावल आटा वगैरह सब कुछ, वो हम छू रहे थे, इस वजह से मैंने वो चीज़ें शूट नहीं की। तो यहाँ से दिया जलाने के बाद से हम जाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, सुहाग लगाएंगे, अपने भी लगाएंगे और उसके बाद से हम चना और उड़द की दाल पहले पी करके पानी पियेंगे और साथ ही साथ हमें जूतिया का माला भी पहनना है। और उसके बाद से फिर हम अपना जो मीठा वगैरह, मीठा पानी खा करके चाय वाय पियेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ होती है पूजा। आप लोग के यहाँ कैसी होती है पूजा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अच्छा लगा इस बार पहली बारी जूतिया करके। खैर बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, बट फिर भी अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। जैसे करवा मैं अपने पति के लिए करती हूँ और ये पहला व्रत है मेरा जो मैं अपने बेटे के लिए की हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब चलते हैं नीचे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दीपक उपक जला दिया है, तो आप अपना खूब सारा प्यार मेरे इस व्लॉग में दीजिएगा। टाटा बाय बाय।